हाय, मैं एडवोकेट सतीश डेडिया, बी3 हरिओम अपार्टमेंट्स के ए विंग बी1 से लेके बी4 के मेंबर्स के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि उनको एक रीडेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके। आज इस वीडियो का टॉपिक है कि हमारे पास रीडेवलपमेंट के लिए कितना वक्त अवेलेबल है, रीडेवलपमेंट के डिसीजन लेने के लिए कितना वक्त अवेलेबल है। आपको पता होगा कि बीएमसी ने कुछ सालों से एक रूल बनाया है कि हर जो भी 30 साल पुरानी बिल्डिंग है उसको हर 3 साल में स्ट्रक्चरल रिपेयर कराना होगा। आप कहेंगे कि हमारे लेआउट में कुछ बिल्डिंग ने तो रिपेयरिंग करवा लिया है, लेकिन क्या वो बीएमसी के नॉर्म्स के हिसाब से स्ट्रक्चरल रिपेयर है? जी नहीं। स्ट्रक्चरल रिपेयर का मतलब है कॉलम, पर्दी, पिलर्स, बीम्स, स्लैब्स, वाटर टैंक्स यानी कि ओवरहेड टैंक्स, उसका रिपेयरिंग कराना ताकि जो आरसीसी मेंबर्स है उसकी लाइफ बढ़ जाए और बिल्डिंग टिक सके। हमने ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टर वर्क करवाया है बिल्डिंग्स में, स्ट्रक्चरल रिपेयर बहुत ही कम करवाया होगा। तो इस ऐसे रिपेयरिंग का कोई वैल्यू नहीं। इस रिपेयरिंग से ज़्यादा लीकेज बंद होगा, बस इससे अलावा और कुछ नहीं। तो हमारे पास कितना वक्त है? मैं आपको एक हाईकोर्ट का ऑर्डर दिखाना चाहता हूँ, आप पढ़िए। मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जो रिलेवेंट पोर्शंस है उसको मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ये देखिए, 2014 में बीएमसी ने एक रिट पिटीशन फाइल की थी हाई कोर्ट में, जिसमें गवर्नमेंट, पुलिस और अदर अथॉरिटीज भी पार्टी थी। इसका ऑर्डर का डेट है 23 जून 2014। क्यों फाइल की थी? बीएमसी ने कहा था कि डिलेपिलेटेड और डेंजरस बिल्डिंग्स के जो मेंबर्स हैं उसको कैसे खाली कराया जाए उसके लिए आप गाइडलाइंस दें, उनके रिमूवल के लिए गाइडलाइंस दें, ऐसा बीएमसी ने मांगा। और हाई कोर्ट ने सब सुनने के बाद डेंजरस बिल्डिंग्स क्या है वो सब डिफाइन किए और गाइडलाइंस दिए। वो इस तरह है, पैरा नंबर 9 से गाइडलाइंस स्टार्ट होती है। ये है गाइडलाइंस। हाई कोर्ट ने कहा कि जो डिलेपिलेटेड और डेंजरस बिल्डिंग्स हैं उसको आप क्लासिफाई करिए, लिस्ट बनाइए और उनको 354 की नोटिस इश्यू करिए कि आपको इतने दिनों में खाली करना होगा। ऐसा एक नोटिस सबको दे दीजिए जो वहाँ पे रहते हैं, चाहे वो टेनेंट्स बिल्डिंग हो, प्राइवेट बिल्डिंग हो या जो हो। और उसके लिए उन्होंने एक और गाइडेंस ली कि एक टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी बनवाई जो कि इंडिपेंडेंटली ऐसी बिल्डिंग्स खुद चेक करेगी, यानी कि स्ट्रक्चरल इंजीनियर तो चेक करेगा प्लस ये कमेटी भी चेक करेगी। क्या क्या चेक करेगी उसके ऊपर भी गाइडेंस दिए हैं कि उनको क्या चेक करना है और कौन कौन से टेस्ट लेने हैं, उसके भी अलग अलग टेस्ट के उन्होंने बताए। और उसके बाद अगर इफ इट इज फाउंड आफ्टर ड्यू नोटिस कि इस तरह की करने के बाद अगर उनको मालूम पड़ता है कि बिल्डिंग रियल में डेंजरस हो चुकी है तो उनको नोटिस देना है बीएमसी को। 354 अंडर सेक्शन 354 को उनको नोटिस देना है। क्या नोटिस देना है? गिव 7 डेज। देखिए आप कितना, 7 दिन। नोटिस टू सच ऑक्यूपेंट्स। और क्या बताया है कि इफ अगर नहीं है तो वहां पे पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद नोटिस देने के बाद बीएमसी तुरंत उनको टर्न ऑफ द वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिक पावर एंड गैस तुरंत बंद कर देगी। बीएमसी पानी, बिजली और गैस के लाइंस कट कर देगी। फिर भी लोग अगर खाली नहीं करते हैं तो बीएमसी को फर्दर बताया है कि आप क्या करो, आई पे, कि इफ रिफ्यूजेस टू ऑर्डर
वैकेट, अगर इतना करने के बाद भी लोग खाली नहीं करते हैं तो फिर पुलिस सेल रिमूव, आप पढ़िए, पुलिस सेल रिमूव सच पर्सन फ्रॉम द सेड प्रीमाइसेस बाय यूजिंग फोर्स इफ रिक्वायर्ड। यानी उनको जबरदस्ती भी खाली कराएं, पुलिस को डायरेक्शन दे दिया कि भाई ऐसे अगर सिचुएशन है तो आपको खाली कराएं। और फिर देन डिमोलिश सच डेंजरस एंड डिलेपिडेटेड बिल्डिंग, उसके बाद बिल्ड कॉरपोरेशन उसको डिमोलिश कर सकती है। तो ये डायरेक्शन उन्होंने हाईकोर्ट ने दिए। अब ये शेयरिंग में स्टॉप करता हूँ। तो ये सिचुएशन भी हमारे यहाँ आ सकती है। कोरोना की वजह से 1-2 साल हमें मिल गए, हो सकता है बीएमसी और लापरवाह रहेगी और एक आध साल और भी मिल जाएगा। बीएमसी की लापरवाही की वजह से एक आध साल हमें मिल सकता है। और जो ऐसी सिचुएशन में जो कमिटी मेंबर्स हैं उनके ऊपर भी क्रिमिनल एक्शन स्टार्ट हो सकता है। यानी कि 3 साल में आपने रिपेयरिंग नहीं करवाया, हर 3 साल में रिपेयरिंग नहीं कराया, तो जो भी कमिटी मेंबर्स हैं, ऑफिस बेरर्स हैं, हमारे यहाँ तो कमिटी है नहीं, सेंट्रल कमिटी में जो भी लोग सालों से हैं उनके ऊपर क्रिमिनल एक्शन होगा, एफआईआर होगा, क्योंकि आपने लोगों की जान माल की परवाह नहीं की। आपकी जिम्मेदारी जो थी बिल्डिंग की टाइम टू टाइम रिपेयरिंग की, वो आपने नहीं की। तो उस वक्त ये लोग ये नहीं बोल सकते कि भाई हमारे यहाँ तो कमेटी फंक्शनिंग में नहीं है, अलग अलग बिल्डिंग में अलग अलग कमेटी है। जी नहीं, आपने सेंट्रल कमेटी में आप हैं तो आपके ऊपर ही जिम्मेदारी रहेगी, इंडिविजुअल कमेटी का कोई वैलिडिटी नहीं है। तो उस सिचुएशन में अभी के जो ऑफिस बैरर्स हैं, चाहे वो इलेक्शन नहीं भी है, लेकिन इस पर्टिकुलर सिचुएशन में उनके ऊपर क्रिमिनल एक्शन होगा और जेल भी हो सकती है अगर कोई इंसिडेंट हो गया, और नहीं तो उनके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। पेनल्टी कितनी लगेगी कि जो प्रॉपर्टी टैक्स है, बिल्डिंग को जितना प्रॉपर्टी टैक्स भरना पड़ता है वो सारा प्रॉपर्टी टैक्स उस बंदे को भरना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल सेक्रेटरी को वो भरना पड़ेगा, तो इतना टैक्स उसके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। प्लस उनको दूसरे भी जो क्रिमिनल एक्शन होने की वजह से, जैसे कि पासपोर्ट जब्त होना, बाहर और भी बहुत सारे एक्शन होते हैं, वो अलग से, और कोर्ट के चक्कर लगेंगे वो अलग से। और उसके बाद उनको 5 साल के लिए बार भी किया जाएगा, यानी कि वो इलेक्शन में खड़े नहीं रह सकते। तो इतने सारा रिस्क ऑफिस बेरर्स में भी है। तो हो सकता है इनको पता नहीं होगा, लेकिन मेरे पास एग्जाम्पल है, प्रूफ है, मैं उनको दिखा सकता हूँ कि भाई ऐसा हो रहा है। और बीएमसी ने लकीली आपको, आप नज़र में नहीं आए, लेकिन बहुत दिन तक आप बच नहीं सकते। तो आज नहीं तो कल हमारी बिल्डिंग भी नज़र में आ जाएगी। इवन मैं आपको ऐसे एग्जांपल भी दे सकता हूँ जहाँ पे लाखों रुपए खर्चे करने के बाद भी बीएमसी ने एक्शन लिया है, क्योंकि काम बीएमसी के हिसाब से नहीं हुआ, यानी कि स्ट्रक्चरल रिपेयर नहीं हुआ। तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं। आप ये लोग रिस्क कैरी कर रहे हैं। जो डिसीजन न लेने का जो रिस्क है, टालम टाल करने का रिस्क है, सोते रहने का जो रिस्क है, इस इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट के ऊपर एक्शन न लेने का जो रिस्क है वो आप कैरी कर रहे हैं। तो आशा है कि ये वीडियो के बाद आपको सिचुएशन की गंभीरता, परिस्थिति की गंभीरता आपको पता चली होगी। आप खुद इंडिपेंडेंटली चेक कर सकते हैं कि ये बात सही है कि गलत है। आपको प्रूफ चाहिए तो मैं प्रूफ दे सकता हूँ। और लोगों को, ऐसे लोगों से आपको मिलना है तो आपको नोटिस की कॉपी दिखा के वहां पे मिला भी सकता हूँ, या आप खुद बीएमसी में जाके चेक कर सकते हैं कि ये बात सच है कि गलत है। तो आशा है कि आप लोग ये परिस्थिति की सिचुएशन देखते हुए आप लोग साथ साथ में मिलेंगे और जल्दी से जल्दी इस मैटर पे आप डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। आपके जो पड़ोसी हैं, आजू बाजू में रहते हैं, उनसे भी आप ये बात बताएंगे और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे ताकि सबको पता चले। ये वीडियो आपको मैं डराने के लिए नहीं, लेकिन आपको जगाने के लिए कर रहा हूँ। और हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है जहाँ पे इस तरह के बहुत सारे वीडियोस हैं और जो इन्फॉर्मेशन है हम शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उस व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप ज्वाइन हो जाइए, और वो ग्रुप में जो ये बिल्डिंग्स में जितने रहते हैं उन लोगों को भी बोलिए कि आप उसमें ज्वाइन हो जाएं, ताकि हम ये जो इन्फॉर्मेशन है लोगों तक पहुंचा सकें। और लोग समझकर, सोचकर, वक्त रहते हैं, हमारे पास अभी भी वक्त है, बीएमसी ने एक्शन नहीं लिया है तो हमारे पास वक्त है, हम लोग सोच के समझ के अच्छे से डिसीजन ले सकते हैं।
स्टडी करके डिसीजन ले सकते हैं। तो आप ये वक्त जो हमारे पास मिला है उसका आप यूज करेंगे, ऐसी आशा के साथ धन्यवाद।